जरा क्वेश्चन को लिखिए। पहला क्वेश्चन है ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को अलग अलग 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए काम करता है और दूसरे दिन बी काम करता है। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। दो हैं, ए है और बी है। ए 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। कह रहा है कार्य बारी बारी हो रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए जरा क्या कह रहा है कि अगर पहले दिन ए काम करता है तो उस दिन बी नहीं करेगा, और जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। यानी कि क्या होगा, ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। समझ में आ रही है बात? जिस दिन ए करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लें। कितना हो जाएगा 30। कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में। देखिए अब इसमें हम कितने दिन का काम निकालेंगे? 2 दिन का काम। ठीक है, ए कर रहा है पहले दिन में कितना काम? 3। बी कर रहा है एक दिन में 2 काम। यानी कि दोनों का 2 दिन का काम जो होगा, 2 दिन का काम वो कितना हो गया? 5। हमको टोटल वर्क कितना करवाना है? देखिए 30। तो हम क्या कर दें इसमें कि 30 आ जाए। या तो हम ऐसे करें 2-2 दिन ऐसे लिखते जाएं और इधर काम की संख्या भी बढ़ती जाएगी, ऐसे देख लें कितने होगा। या तो डायरेक्ट हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो ये बताइए 5 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 30 आ जाएगा? 6 से। तो 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, और इधर 2 है तो 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिन आ जाएगा। यानी कि क्या हुआ, 12 दिन में पूरा काम फिनिश हो गया। 30 काम हो गया ना। यही हमारा क्वेश्चन था। चलिए एक बार और समझा देते हैं इसको। मैंने कहा 2 आदमी हैं ए और बी, 10 और 15 दिन में क्रमशः काम को कर लेते हैं। पहले दिन ए करता है तो दूसरे दिन बी करता है। बारी बारी का यही मतलब होता है कि जिस दिन ए करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, और जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। इसके बाद से क्या कहा है कि एक प्रोसेस चलता रहता है। कब तक? जब तक कि काम पूरा समाप्त नहीं हो जाता है। तो हम लोग 1 डे वर्क निकाल लें इनका। ये 1 दिन का काम है इसका, और ये जो होता है हमारा एलसीएम जो आता है, ये क्या होता है? कुल काम। इसका क्या मतलब हुआ, जो इनसे टोटल काम करवाना है वो 30 काम करवाना है, और एक दिन में ए कितना कर रहा है? 3, और बी कितना कर रहा है? 2। तो 2 दिन का इनका काम जो हो जा रहा है वो 5 हो जा रहा है। तो हमको या तो 2-2 करके 10 बार में करेंगे, 12 बार में करेंगे तो 30 आ जाएगा। या तो आप क्या करिए, सीधे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए कि इसके करीब आ जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो हमने देखा ये तो मल्टीप्लाई में आ जा रहा है। 5 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। इधर दिनों की संख्या भी मल्टीप्लाई होगी उसी रेशियो से। तो दिनों की संख्या कितनी हो गई? 12। 12 दिन में कितना काम हो गया? 30 काम। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए जरा अगला क्वेश्चन। ए बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी काम करता है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी कार्य करता है।
कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना है हमारा? 10, 15 और 30। काम को कौन कर रहा है? ए कर रहा है, बी कर रहा है और सी कर रहा है। बारी बारी से काम करने का क्या मतलब हुआ? पहले दिन केवल क्या करेगा? ए काम करेगा और बी और सी नहीं करेंगे। अगले दिन केवल बी करेगा, सी और ए नहीं करेंगे। तीसरे दिन सी करेगा, ए और बी नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा, फिर ए से शुरू होगा। पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर एंड हो जाएगा, फिर चलेगा ए, बी और सी। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो पहले क्या करते हैं हम लोग? इन सब का एलसीएम ले लें। इन सब का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 30। कितनी बार में कट जाएगा? 3, 2 और 1। तो इसमें कितने दिन का काम इनका निकलेगा? 3 दिन का ना। 3 दिन में कितना काम कर लेंगे ये? जोड़ लीजिए सबको। 3, 2, 5, 1, 6। 3 दिन में कितना काम हो गया? 6। हमको टोटल वर्क कितना करवाना है? 30 करवाना है। टोटल काम हमको 30 करवाना है और 3 दिन में ये 6 काम कर ले रहे हैं। तो हम काम को देखें ज़रा, अगर 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 30 काम मिल गया ना। चलिए, जिससे आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे वही दिनों की संख्या इधर भी हो जाएगी। यानी कि क्या हो जाएगा? काम 15 दिन में पूरा काम जो 30 करवाना था वो फिनिश हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, क्लियर है ना सबको? चलिए, ये पूरा काम कितना हो जाएगा? 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और इसी पैटर्न पे करा देता हूँ क्वेश्चन, फिर चेंज करते हैं कुछ। लिखिए ज़रा, ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को, ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 12 और 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी काम करता है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी काम करता है। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए इसको देखते हैं। पहले आप लोग लगाइए, देखिए सेम क्वेश्चन है। ए कितने दिन में कर रहा है? 12। बी कितने दिन में? 15। और सी कितने दिन में? 20 दिन में। बारी बारी से काम चल रहा है। पहले क्या करते हैं, इन सब का हम एलसीएम ले लें। कितना हो जाएगा एलसीएम? 60 हो जाएगा। ये कितनी बार में? 5। ये कितनी बार में? 4। ये कितनी बार में? 3। यानी कि क्या करेगा, 3 दिनों में जो काम हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5, 4, 9, 3, 12 काम। 3 दिन में कितना काम हो गया? 12। हमको टोटल वर्क कितना करवाना है? 60। अब 60 लाने के लिए हमको कामों में देखिए कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि 60 आ जाए। तो आपने देखा कि 12 से अगर 5 में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा पूरा काम मिल जाएगा ना 60। तो जिससे आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे उधर से दिनों में भी मल्टीप्लाई करिए। यानी कि क्या होगा, 15 दिन में 60 काम ख़त्म हो जाएगा। यानी कि क्या इसका आंसर हो जाएगा? 15 दिन में वो पूरा, अगर ए बी सी बारी बारी से काम करते हैं तो 15 दिनों में पूरा काम समाप्त कर लेंगे।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, सिंपल है एकदम। मल्टीप्लाई करना जानिए आप, उसके बाद से एलसीएम निकालना जानिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ये देखते रहना उसके मल्टीपल में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में ऐसे आए कि डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे इजी है अभी, उसके मल्टीपल में आ जा रहा है 12 से 25 60 कर लिया आपने, 10 या 30 कर लिया, या 12 या 36 कर लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में बच जाता है वो बता देता हूँ कैसे लगाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जरा आप लोग लिखिए। ए और बी अलग अलग किसी काम को, ए और बी अलग अलग किसी काम को बारी बारी से, ए और बी अलग अलग किसी काम को 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए दूसरे दिन बी कार्य करता है। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करता है। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है। कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ एक बार और। ए और बी दो आदमी हैं, अलग अलग किसी काम को 12 और 15 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं। पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। फिर पूछ रहा है काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 60। 12 पचे 60 और 15 चौका 60। अब इनका एक दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, यानी कि 2 दिन में ये कितना काम कर लिए? 2 दिन में 9 काम हो गया। हमको टोटल काम कितना करवाना है? 60। अब क्या 9 के पहाड़े में 60 आता है? 9 का मल्टीपल है ये? नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, 9 सत्ते अगर देखते हैं तो 63 हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाएगा। हमको क्या करना है, इसके बराबर करना है या इससे कम आ जाए। तो 9 छक्का 54 करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 गुणे 6 कर दें तो यहाँ भी दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। 2 गुणे 6 कर दें, यानी कि अब तक क्या हो गया, 12 दिन में आपके कितने काम डन हो गए? 54 काम। ठीक है, यहाँ तक 12 दिनों में 54 काम हो गए। लेकिन अब भी काम कितना बच जा रहा है? 4 काम बच रहा है ना। देखिए 60 है, 60 में से 54 काम तो 12 दिन में हो गया। कितना काम बचा शेष? शेष काम जो बच रहा है वो 4 काम बच रहा है। अब देखिए जरा, अगर 6 काम बच रहा है, 6 हो जाएगा ना, सॉरी, हाँ 6 कर लीजिए, यहाँ पे 6 काम बच जाएगा। अब देखिए इसके बाद से नंबर किसका आएगा? अगर सम संख्या में नंबर आता है तो ए बी, समझा देता हूँ मैं। देखिए पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा। देखिए सम संख्या में बी पे ख़त्म हो गया ना, फिर अगला ए करेगा, फिर बी करेगा, ये भी सम संख्या पे ख़त्म हो गया, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। जब सम संख्या पे कोई चीज़ ख़त्म होती है तो सीधे नंबर किसका आ जाता है? ए का आ जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब अगला नंबर जब आया, 12 दिन में 54 काम हो गया, शेष बचा 6 काम। अब अगला नंबर किसका आएगा? ए का आएगा। और ए एक दिन में कितना काम करता है? देखिए एक दिन में कितना कर रहा है? 5 काम। यानी कि ए का एक दिन में जो काम होगा वो 5 कर लिया। अब हमको अब कितना काम करवाना था? 6। अब कितना बचा? एक दिन में तो 5 काम हो गया, अब भी शेष कितना बच रहा है? शेष काम 1 बच रहा है ना। अब ये कौन करेगा? अब किसका नंबर आ जाएगा? बी का नंबर आ जाएगा। और बी का एक दिन का काम कितना है? 4। यानी कि 4 से हम क्या करें, इसमें डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 1/4। अब ज़रा दिन को गुनिए, सारे दिन कितने लग गए? 12 दिन आपका यहाँ लग गया है, एक दिन यहाँ लग गया जो ए ने किया, 13 दिन हो गया। और बी में 1/4 दिन लग गया। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? 13 सही 1/4 दिन में पूरा काम खत्म होगा। ठीक है, चलो एक बार और इसको बता देते हैं, शायद दिक्कत हो थोड़ी सी।
देखिए क्वेश्चन हमारा था कि ए और बी दो आदमी हैं, एक 12 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में कर रहा है, काम बारी बारी से करते रह रहा है, यही प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 12 और 15 का एलसीएम निकाला जो कि 60 हो गया, 12 पचे 60 हो गया, 15 चौका 60 हो गया। अब ये पता चला ए और बी बारी बारी जब काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम कर लिए, 9 काम कर लिए। 2 दिन में 9 काम कर लिए, हमको काम कितना करवाना है, 60 करवाना है। तो हम क्या करें, 9 से किसी में ऐसे मल्टीप्लाई करें कि 60 से ज़्यादा ना हो, या तो 60 के बराबर हो जाए या उससे कम ही रहे। तो हमने पाया कि 9 के पहाड़े में 60 नहीं आता है, तो उससे कम ले लीजिए, 9 छक्का 54 ले लिया। तो इधर भी दिनों की संख्या में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दिन में कितना काम हो गया, 54 काम हो गया, शेष कितना बचा, 6 काम। फिर देखिए ये 12 दिन जो है सम संख्या है ना, तो सम के बाद से जब ख़त्म होता है तो नंबर किसका आएगा, ए का आएगा। ए का एक दिन का काम कितना है, 5, यानी कि 6 काम में से ए ने एक दिन काम किया और 5 काम निपटा दिया। अब कितना काम बच गया, 1 काम। अब नंबर किसका है, बी का। तो जिसका रहता है लास्ट में नंबर उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए बी का हो गया 1/4, यानी कि दिनों की संख्या 12 दिन यहाँ लगा, 1 दिन यहाँ लगा और 1/4 दिन यहाँ लगा, यानी कि 13 सही 1/4 दिन में पूरा काम फिनिश हो गया। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे लिख लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखिए, ए और बी अलग अलग किसी काम को, ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करता है। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है, कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिए। ए और बी हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, 10 और 12 दिन में काम को कर ले रहे हैं, बारी बारी से कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कितने दिनों में कार्य पूरा समाप्त होगा। चलिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं ज़रा। ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। कितना हो जाएगा एलसीएम, 60। ठीक है, बारी बारी काम कर रहे हैं, यानी कि 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 6 और 5 11। कितना काम करवाना है, 60। तो 11 के पहाड़े में 60 तो आएगा नहीं, तो उसके नज़दीक जाएं थोड़ा सा, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इधर भी हमको करना पड़ेगा, यानी कि क्या हुआ, 10 दिन में जो काम हो गया वो कितना हो गया, 55 काम हो गया ना। 11 पचे 55। अब बताइए रिमेनिंग काम कितना बच गया, 60 पूरा करवाना था, 10 दिन में 55 हो गया, शेष कितना बचा, 5। अब 5 काम हो गया। अब 10 क्या है, सम संख्या है। मैंने क्या बताया, जब भी सम संख्या आएगा उसके बाद नंबर किसका आएगा, ए का। ए का एक दिन का काम कितना है, 6 है। उसको आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5/6। यानी कि आंसर क्या होगा, 10 सही 5/6 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैं। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम लिया हमने, 60 हो गया। 2 दिन का इनका काम निकाला, 11 हो गया। 11 के पहाड़े में 60 नहीं आता है, हमने क्या किया, 60 के करीब जाने की कोशिश किया, तो 11 पचे 55 हो गया। तो 10 दिन में 55 काम हो गया, शेष काम कितना बच गया, 5। अब नंबर किसका आएगा, ए बी करते रह रहे हैं बारी बारी से, 10 दिन हो गया। फिर किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। ए का एक दिन का काम जो है वो है 6, तो ए के काम से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5/6। तो टोटल दिनों की संख्या कितनी लग गई, 10 सही 5/6 दिन में पूरा काम फिनिश हो जाएगा। चलिए थैंक यू क्लास।